भारत के साथ हालिया संघर्ष और ऑपरेशन सिंदूर के प्रहार के बाद पाकिस्तान बुरी तरह से पस्त है। भारत के आगे जब चीनी हथियार फेल हो गए तो उसे बार बार अमेरिकी दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। चीनी रक्षा उपकरण फेल हैं, ऐसे में अब पाकिस्तान के पास उसका मसीहा अमेरिका ही है और यही वजह है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के प्रमुख जहीर अहमद बाबर सिद्धू अमेरिका के साथ रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए वॉशिंगटन पहुंचे। एक दशक से ज्यादा समय में किसी भी पाकिस्तानी एयरफोर्स चीफ की यह पहली अमेरिकी यात्रा है। इससे आप पाकिस्तान की सेना की हैसियत का अंदाजा लगा सकते हैं। हाल ही में पाकिस्तानी सेना प्रमुख और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी वॉशिंगटन के दरवाजे पर थे। उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी और इसी के साथ अमेरिका ने यह बता दिया था कि पाकिस्तान को डील उसकी सरकार के जरिए नहीं बल्कि सेना के जरिए किया जाएगा। वहीं इस यात्रा के दौरान पाकिस्तानी एयरफोर्स के चीफ ने अमेरिकी वायुसेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डेविड एल्विन सहित टॉप अमेरिकी सैन्य अधिकारियों और नेताओं से मुलाकात की। पेंटागन लीडरशिप और विदेश विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में रक्षा सहयोग और तकनीकी डिफेंस एक्सचेंज को बढ़ावा देने पर फोकस किया। सूत्र कहते हैं कि चीनी तकनीक फेल हो गए और इसी की वजह से पाकिस्तान अब अपनी वायुसेना को आधुनिक बनाने के लिए अब अमेरिका से मदद की उम्मीद लगाए बैठा है। F-16 ब्लॉक 70 लड़ाकू जेट और एयर डिफेंस सिस्टम सहित कई एडवांस अमेरिकी प्लेटफॉर्म पर वो नजर गड़ा है। इसके अलावा पाकिस्तान AIM-7 स्पैरो हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, यहां तक कि अमेरिका में निर्मित हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम की बैटरियां भी हासिल करने की कोशिश कर रहा है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मिसाइलों और ड्रोन ने चीन की तरफ से पाकिस्तान को सप्लाई किए गए डिफेंस सिस्टम को तबाह करते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर भीषण तबाही मचाई। पाकिस्तान पर भारत के जवाबी हमलों में चीनी निर्मित HQ-9P और HQ-16 मिसाइल डिफेंस सिस्टम पूरी तरह तबाह हो गई। चीन के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी की बखान करने के बावजूद पाकिस्तान जिस तरह से अब अमेरिका के दरवाजे खटखटा रहा है, उससे चीन की भी चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि अब चीन को दरकिनार करके पाकिस्तान दोबारा अमेरिकी गोद में सवार होना चाहता है और एक के बाद एक पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों का अमेरिकी दौरा इसी तरफ इशारा करता है कि उसे उम्मीद है कि उसे अमेरिका से कुछ हासिल हो जाए। पाकिस्तानी एयरफोर्स प्रमुख की अमेरिकी यात्रा के जरिए पाकिस्तान चीनी उपकरणों पर अपनी निर्भरता कम करके अपने रक्षा अधिग्रहणों को संतुलित करने की कोशिश कर रहा है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि एयर मार्शल की यात्रा पाकिस्तान की तरफ से वॉशिंगटन को भरोसे में लेने के बैलेंसिंग एक्ट की इस्लामाबाद रक्षा संबंधों को फिर से मजबूत करने का इरादा दिखाता है। ऐसी कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान ये बता पाए कि उसके लिए चीन अमेरिका एक बराबर हैं। एक तरफ से पाकिस्तान चीन को छोड़ रहा है तो दूसरी तरफ अमेरिकी हथियारों के साथ साथ राष्ट्रपति ट्रंप को भी साधने की कोशिश कर रहा है। तमाम विरोधों के बावजूद भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल दिए जाने की पैरोकारी पाकिस्तान की तरफ से की गई। जाहिर तौर पर पाकिस्तान भरोसेमंद साथी नहीं है, इस बात का अंदाजा अब कमोबेश चीन को भी होने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।